ऑडियो बुक वाङ्मय 35 समस्त विश्व को भारत का अजस्त्र अनुदान। चैप्टर 1 पार्ट 6 अपनी सांस्कृतिक गरिमा धूमिल न होने पाए। मैकक्रीडल नामक पाश्चात्य विचारक ने सिकंदर के आक्रमणों पर एक पुस्तक लिखी है, जिसमें उसने मैगस्थनीज के इंदिक ग्रंथ का उद्धरण दिया है। इस पुस्तक में उल्लेख है कि जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए निकला, तब उसके गुरु अरस्तु ने उसे आदेश दिया कि भारत से लौटते समय 2 उपहार लाना, एक गीता तथा दूसरा कोई एक दार्शनिक संत। सिकंदर जब वापस लौटने लगा तो उसने अपने ओनियोक्रोट्स नामक एक सैनिक को आदेश दिया कि भारत के किसी संत को ढूंढकर ससम्मान ले आओ। सैनिक दंडी स्वामी, जिसका उल्लेख ग्रीक भाषा में डायडिमिंग के रूप में हुआ है, सो मिला। दंडी स्वामी से सिकंदर के दूत ने मिलकर कहा, आप हमारे साथ चलें, सिकंदर महान आपको माला माल कर देंगे, अपार वैभव आपके चरणों में होगा। अपनी सहज मुस्कान में दंडी स्वामी ने उत्तर दिया, हमारे रहने के लिए शस्य श्यामला भारत की पावन भूमि, पहनने के लिए वल्कल वस्त्र, पीने के लिए गंगा की अमृत धार तथा खाने के लिए एक पाव आटा पर्याप्त है। हमारे पास संसार की सबसे बड़ी संपत्ति आत्मधन है। इस धन की दृष्टि से दरिद्र तुम्हारा सिकंदर हमें क्या दे सकता है? शक्ति एवं संपत्ति के दर्प से चूर सिकंदर ने सैनिक की वार्तालाप को जब सुना तो विस्मित रह गया। अहंकार चकनाचूर हो गया। आध्यात्मिक संपदा के धनी इस देश के समक्ष नतमस्तक होकर चला गया। मैक्स मुलर ने एक पुस्तक लिखी है, इंडिया व्हाट कैन इट टीच अस। इस पुस्तक को पढ़ने से उनकी भारत के प्रति अगाध श्रद्धा भाव का पता लगता है। वे लिखते हैं कि मैं विश्व भर में उस देश को ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में दृष्टि दौड़ाऊं, जिस पर प्रकृति देवी ने अपना संपूर्ण वैभव, पराक्रम एवं सौंदर्य मुक्त हाथ से लुटाकर उसे पृथ्वी का स्वर्ग बना दिया है, तो मेरा इशारा भारत की ओर होगा। यदि मुझसे पूछा जाए कि अंतरिक्ष के नीचे वह कौन सा स्थल है जहां मनुष्य ने अपने अंतराल में सन्निहित ईश्वर प्रदत्त उदात्त भावों को पूर्ण रूपेण विकसित किया है तथा जीवन की गहराई में उतरकर कठिनतम समस्याओं पर विचार किया है, उनमें अधिकांश को सुलझाया है, जिसे जानकर कांट एवं प्लेटो जैसे दार्शनिकों से प्रभावित मनीषी भी आश्चर्यचकित रह जाएं, तो मेरी उंगली सहज ही भारत की ओर उठेगी। और यदि मैं अपने आप से प्रश्न करूं कि हम यूरोप वासी, जो अब तक केवल ग्रीक, यहूदी एवं रोमन विचारों से पलते रहे हैं, किस साहित्य से वह प्रेरणा ले सकते हैं जो हमारे अंतरंग जीवन को परिशोधित करें
उसे उन्नति की ओर अग्रसर करें, व्यापक एवं विश्वजनीन बनाएं, सही अर्थों में मानवीय गुणों से सुसंपन्न करें, जिससे हमारे पंच भौतिक जीवन को ही नहीं, हमारी सनातन आत्मा को भी प्रेरणा मिले, तो पुनः मेरी उंगली भारत की ओर उठ जाएगी। प्रकृति सौंदर्य संपदा एवं आत्मिक विचार संपदा का धनी यही वह देश है जिसके ज्ञान सागर में डुबकी लगाकर जर्मनी का प्रसिद्ध दार्शनिक शोपेनहावर कह पड़ा कि विश्व के संपूर्ण साहित्यिक भंडार में किसी ग्रंथ का अध्ययन मानव विकास के लिए इतना उपयोगी एवं ऊंचा उठाने वाला नहीं है जितना कि उपनिषदों की विचारधारा का अवगाहन। इस सागर में डुबकी लगाने से मुझे शांति मिली है तथा मृत्यु के समय में भी शांति मिलेगी। संप्रदाय, मजहब, जाति, वर्ग एवं राष्ट्रीय दीवारों से निकलकर मानवीय सिद्धांतों एवं विश्व बंधुत्व को प्रोत्साहन देने वाली यहाँ की ज्ञान संपदा ने प्रत्येक धर्म एवं मजहब के व्यक्तित्वों को प्रभावित किया है। औरंगजेब का भाई दारा शिकोह उपनिषदों के एक बार रसास्वादन के उपरांत उसकी मस्ती में इतना डूबा कि निरंतर 6 माह तक काशी के पंडितों को बुलाकर उनकी व्याख्या सुनता रहा। दूसरों को भी उसका लाभ मिले यह सोचकर उसने 1656 में स्वयं फारसी में उपनिषदों का अनुवाद किया। दारा शिकोह के इस भाषांतर को फ्रेंच के विद्वान एनकीटिल ड्यूपेरों ने पढ़ा। उसकी रुचि इतनी बढ़ी कि सभी प्रमुख प्राच्य शास्त्रों, वेदों, उपनिषदों का अध्ययन कर डाला। फारसी अनुवाद के आधार पर उसने 1801 में इनका लैटिन भाषा में अनुवाद किया। दारा शिकोह का फारसी अनुवाद एवं इनक्विटिल का ईसाई अनुवाद अब भी मुस्लिम एवं ईसाई जगत में अत्यंत श्रद्धा के साथ पढ़ा जाता है। भारत जो प्रकृति की क्रीड़ा स्थली है, जिसको प्रकृति ने अपने प्राकृतिक सौंदर्य से विशेष रूप से संवारा है, जहाँ गंगा, यमुना एवं गोदावरी की धाराएं संपूर्ण देश को अपने भौतिक एवं आध्यात्मिक अनुदानों से रिक्त करती हैं। हिमालय के शिखरों से देवी चेतना का सतत प्रवाह चलता है, जहाँ ऋषियों की आध्यात्मिक एवं वैचारिक संपदा अब भी वातावरण में गुंजित होती है। वही देश जो कभी स्वर्गादेपी गरीयसी से संबोधित किया जाता था, आज आत्मविस्मृति में पड़ी अपनी गौरव गरिमा को भूल चुका है। इस देश के 33 करोड़ नागरिक कभी 33 करोड़ देवताओं के रूप में जाने जाते थे। यह आध्यात्मिक विचारधारा की ही परिणति थी, जिसने चिंतन एवं चरित्र में, व्यक्तित्व में उतरकर देवतुल्य बना दिया। देव मानवों को जन्म देने वाली प्राकृतिक एवं आध्यात्मिक वातावरण से ओतप्रोत इस पावन भूमि में अब भी वे विशेषताएं मौजूद हैं, जिनका अवलंबन लेकर मनुष्य को देवोपम बनाया जा सके।
इस देश के पास ऋषियों की विरासत, वैचारिक पूंजी है और साथ में प्रकृति का अनुदान भी, जिसने प्राच्य से लेकर पाश्चात्य तक हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी मतावलंबियों को प्रभावित किया है। मैक्स मूलर से लेकर दारा शिकोह तक की श्रद्धा इसके प्रति समय समय पर प्रकट होती रही है। आवश्यकता भारतीय मानस के तमिस्त्रा को तोड़ने की है, जो तमस में सोया पड़ा है। आत्म विस्मृति को तोड़ने के लिए व्यापक स्तर पर विचार क्रांति की मशाल जलानी होगी। आलस्य एवं प्रमाद की जड़ता में डूबी जन चेतना को उस गर्त से निकालने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान छेड़ना होगा। भारतीय संस्कृति में समन्वय की अद्भुत विशेषता रही है। यही कारण है कि युगों युगों के घात प्रतिघात के बावजूद भी वह अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। अपनी विशालता एवं महानता के कारण वह सदा दूसरी संस्कृतियों को अपने भीतर समाहित करती रही हैं। कितने ही आक्रमणकारी आतताई आए, कितनी ही जातियों का यहाँ आवागमन हुआ, किंतु यह अक्षुण्ण बनी रही। जो कभी विजय का गान गाते यहाँ उत्साह में झूमते हुए आए थे, वे इस संस्कृति के विशाल समुद्र में विलीन हो गए। उन्हें इससे पृथक करना संभव नहीं। उनमें से प्रत्येक की कोई न कोई भाषा, धर्म अथवा संस्कृति रही होगी। प्रत्येक की कुछ अपनी आदतें रही होंगी, अपने विचार एवं रीति रिवाज भी रहे होंगे। लिखित अलिखित उनका कुछ साहित्य रहा होगा, किंतु इनमें किसी भी वस्तु या विचार का अब कोई अलग अस्तित्व नहीं है। मुसलमानों के आगमन से पूर्व यहाँ जितनी जातियां, चाहे वे यवन हो, हूण हो या तुर्क, मंगोल हो या यूनानी, सभी इस संस्कृति के सागर में समाकर एक रूप हो गए। भारत की सांस्कृतिक महानता में दूसरी जातियों का भी महान योगदान है। यह ऐसी सांस्कृतिक रसायन है जिसमें विभिन्न संस्कृतियों के रस समाहित हैं। एकता एवं समन्वय की विशेषता की भावाभिव्यक्ति महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी एक कविता में इस प्रकार की है। यह भारत देश महानता का केंद्र है। ओ मेरे हृदय, इस पवित्र तीर्थ में श्रद्धा से अपनी आंखें खोलो। किसी को भी ज्ञात नहीं है कि किसके आमंत्रण पर मनुष्यता की कितनी ही धाराएं तीव्र वेग से प्रवाहित होती हुई कहां कहां से आई और इस महासमुद्र में समा गई। आर्य, अनार्य, द्रविड़ और चीनी वंश के लोग यहाँ है। शक, हूण, पठान और मंगोल जैसी जातियां आई और सभी एक शरीर में समाकर एक हो गई। इस देश के हृदय में प्रवाहित रक्त में सबका स्वर ध्वनित हो रहा है। न केवल इनकी संस्कृतियों की विशेषताओं को अपनाया, वरन अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं का लाभ भारत ने समस्त विश्व को दिया। कभी उसने अपनी महानता द्वारा संपूर्ण विश्व का नेतृत्व किया और ज्ञान विज्ञान की अनेकानेक
विद्याओं से विश्व को परिचित कराया। अपनी सांस्कृतिक गौरव, गरिमा, चरित्र निष्ठा, ज्ञान के प्रति अगाध श्रद्धा, मानव मात्र को एकता के सूत्र में बांधने वाले तत्व ज्ञान ने मैक्स मूलर जैसे यूरोपीय विद्वान को नतमस्तक किया और यह कहने पर बाध्य किया कि विश्व को शांति, एकता, समता और सुचिता का संदेश देने में कोई देश समर्थ हो सकता है तो वह भारत ही होगा। भारत का तत्व ज्ञान मनुष्य के व्यावहारिक जीवन में समाविष्ट हो सके तो इस भूमंडल पर स्वर्गीय परिस्थितियों का दिग्दर्शन कर सकना संभव है। मेरा विश्वास है कि जब कभी भी संसार को एकता के सूत्र में अबद्ध किए जाने के प्रयत्न होंगे तो इसके लिए भारतीय तत्व ज्ञान से ही दिशा एवं प्रेरणा लेनी होगी। कभी इस देश का ज्ञान यहाँ के निवासियों के चरित्र में झलकता था, अर्थात ज्ञान वाणी की चर्चाओं तक सीमित न रहकर व्यवहार का अंग बना था। फलस्वरूप 33 करोड़ व्यक्तियों का यह देश 33 करोड़ देवताओं के रूप में प्रख्यात था। स्वर्णिम युग के उस गौरव से विभूषित इस देश की वर्तमान स्थिति पर विचार करते हैं तो भारी निराशा होती है तथा इस बात पर शक होता है कि विश्व का नेतृत्व करने वाला क्या यही वह देश है जिसने विश्व वसुंधरा में कभी अपने ज्ञान एवं विज्ञान की जानकारियों से सुख समृद्धि एवं शांति की गंगा बहाई थी। सर्वविदित है कि ज्ञान की सार्थकता आचरण में है। उसकी उपयोगिता आचरण की शुद्धि में है। कभी वह चरित्र की निर्मलता, पवित्रता एवं श्रेष्ठता के साथ जुड़कर विश्व भर में अपनी ध्वजा पताका फहराने में समर्थ बना। आज वही चरित्र निष्ठा को खोकर चर्चा एवं वाक विलास का साधन मात्र बनकर रह गया है। ज्ञान राशि के उत्तराधिकारी होते हुए देशवासियों के आचरण में भारी गिरावट आई है। गीता, उपनिषद, वेद जैसे ज्ञान के अगाध स्रोत हमारे पास हैं। अनेकों शास्त्र एवं पुराण हमें उपलब्ध हैं। ऋषियों के ज्ञान विज्ञान का संचित कोश हमें विरासत के रूप में प्राप्त है, जो दूसरे देशों में इतने विपुल परिमाण में अनुपलब्ध, किंतु आज उनके उपदेशों पर चलने की हम में शक्ति नहीं है। एक ही ब्रह्म फैलकर अनेक हो गया, यह सूक्ति तो प्रत्येक को याद है, किंतु हमारा आचरण इसके विपरीत हो गया है। आडंबरों, रूढ़ियों, जाति पाति, रीत रिवाजों में इतने ग्रस्त हैं कि उपरोक्त ज्ञान काम नहीं आता। एको हम बहुश्यामी की दुहाई देने वाले मनुष्य के बीच भेद करते देखे जाते हैं तो भारी निराशा होती है और ज्ञान की पवित्रता पर शक होने लगता है। पतन का दूसरा कारण बना मिथ्या अहंकार। मनुष्यों का मत है कि कोई भी संस्कृति, परंपरा आदान प्रदान से ही समृद्ध बनती है। सबसे अलग कूप मंडूक में रहकर जीने वाले समाज की संस्कृति स्वभावतः सीमित और संकीर्ण होगी।
जबकि अपने में दूसरों की विशेषताओं को समाहित करने वाली संस्कृति अपनी संपन्नता बढ़ाती जाती है। संसार से रूठकर ज्ञान के मिथ्या अहंकार में ग्रस्त अलग बैठने का भाव ही संस्कृति को ले डूबता है। विश्व की अनेकों संस्कृतियां परस्पर सांस्कृतिक विनिमय रुक जाने के कारण ही काल के गर्भ में समा गई। उनका कोई चिन्ह अब शेष नहीं रहा। जिन्होंने आदान प्रदान के लिए अपने दरवाजे खुले रखे वे अक्षुण्ण बनी रही। संस्कृति का सर्वाधिक विकास संपर्क से होता है। पिछला इतिहास इस बात का साक्षी है। भारत में ज्ञान एवं विज्ञान का आलोक बिखेरने के लिए समय समय पर परिव्राजक विश्व के अनेक देशों में जाते रहे। दूसरे देशवासियों को भी उसका लाभ मिला। परिव्राजक अपने साथ दूसरी संस्कृतियों में समाहित ज्ञान की अनेक धाराओं को अपने साथ लाते थे। सर्वांगीण प्रगति में, भौतिक एवं आध्यात्मिक समृद्धि में सांस्कृतिक विशेषताओं के आदान प्रदान का विशेष योगदान रहा। कालांतर में यह परंपरा टूट गई। प्रगति के इस युग में नित्य नई ज्ञान की शाखाओं का आविष्कार हो रहा है। उसका लाभ भी तभी मिल पाता है जब परस्पर संपर्क का अनवरत क्रम बना रहे। पिछले अंधकार युग में हमने अपने ज्ञान के अहंकार में विश्व से संपर्क तोड़ लिया। आध्यात्मिक ज्ञान की दृष्टि से समर्थ होते हुए भी भौतिक ज्ञान की उपेक्षा करने से प्रगति क्षेत्र में पिछड़ गए। पश्चिमी देशों ने भौतिक क्षेत्र में प्रबल पुरुषार्थ किया और समुन्नत होते गए। उनके ज्ञान का लाभ लेने से हमने इनकार कर दिया और भौतिक प्रगति को जी भर कोसा। फलस्वरूप भौतिक दृष्टि से हम उतने ही पिछड़ते चले गए। 20वीं सदी के इस भौतिकवादी युग में जबकि संपूर्ण विश्व की निगाहें भारत की ओर लगी हैं, उसे अपनी चरित्र निष्ठा को जागृत करना होगा। भौतिक क्षेत्र में उस देश ने अपने पिछले पूर्वाग्रहों को छोड़कर नई करवट ली है। प्रगति के लिए भी उसने नया प्रयास किया है और तदनुरूप सफलताएं भी पाई हैं। परस्पर संपर्क से दूसरों के ज्ञान का लाभ मिला और भौतिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। विकास मार्ग का एक अवरोध समाप्त हुआ। दूसरा कदम उठाना होगा, देश में चरित्र निष्ठा को जगाने का। यह संभव हो सके तो भारतीय संस्कृति एवं उसका तत्व ज्ञान अब भी विश्व को दिशा देने में सक्षम है। विश्व को एकता, समता एवं सुचिता में आबद्ध करने में अपनी संस्कृति पूर्णतः समर्थ है। देश में इन दिनों आई वैचारिक एवं आध्यात्मिक क्रांति की लहर इसी बात का संकेत देती है कि भारत अपने सांस्कृतिक गौरव गरिमा को प्राप्त करने के लिए इस युग संक्रांति काल में प्रयत्नशील रहे तो अगले दिनों वह न केवल अपने अतीत के गौरव को वापस लाएगा वरन समस्त विश्व का नेतृत्व करेगा। पार्ट 6 समाप्त।